आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल इस साजिश का हिस्सा थे और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे और जस्टिस बंदयाल ने जो जो फैसले किए जनरल बाजवा वहाँ के पे कहने पे किए? कर्नल साहब का या मेजर साहब का बैठना बज़ाते खुद आईन पाकिस्तान के खिलाफ एक कदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज बड़ी खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से। दो इंपॉर्टेंट केसेस, एक चीफ जस्टिस ने समाअत की और एक जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत करके फैसला सुना दिया। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा था सिविलियंस का, उस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से फैसला आ गया है। और उस फैसले में क्या कहा गया है? उस फैसले में जस्टिस एजाजुल एहसन ने फौजी अदालतों के हवाले से 4 जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल क्या राय दी है और एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी राय क्यों रिजर्व कर लिया, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। वकला से भी बात की है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करेंगे वो 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से है कि 90 दिन के इंतखाबात का मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। कोई लंबी समातें नहीं होने जा रही। क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर कर देगी इंतखाबात के हवाले से, ये आपको मैं इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट खबर वो जो है एतजाज़ एहसन साहब की। एतजाज़ एहसन ने एक बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है जनरल बाजवा के कहने पर तमाम ऑर्डर्स कर रहे थे। ये बात भी जो एतजाज़ साहब ने की है, इसको भी आपके आज मैं अपने व्लॉग में चलाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो जस्टिस एजाजुल एहसन का वो फैसला है जो 5 रुकनी बेंच ने दिया, जिसमें 4 आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल हैं। इन्होंने एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला ये कहता है कि अब जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं चलेगा। 9 और 10 मई में मुलव्विस अफराद का ट्रायल आम अदालतों में होगा। इस फैसले में ये कहा गया है कि जो जुर्म की नोयत है वो ऐसी नहीं है कि उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में चलाया जाए। फिर जो दूसरा इस फैसले का पार्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो अगर इसका फील्ड कोर्ट मार्शल यानी इसे फ़ौजी अदालतों में चलाया जाता है तो इट्स ऑफ नो लीगल इफेक्ट, यानी इसका कोई कानूनी असर नहीं होगा। दूसरी ज़बान में, आम ज़बान में जो दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। सिविलियंस का अब ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा बल्कि आम अदालतें जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो कि जुरिस्डिक्शन जिसकी है, जहाँ पे आम सिविलियंस के मुकदमा चलाए जाते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं अदालतों में इन लोगों के जो है मुकदमा चलेंगे। इमरान खान समेत पीटीआई को बड़ा रिलीफ, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को भी नॉमिनेट किया जा सकता है 9 मई के वाक़यात में और फिर उनका फ़ौजी ट्रायल भी हो सकता है। ये बातें भी हो रही थी, लेकिन अब जो है अदालत से बड़ा वाज़ेह हुक्म आ गया है। सलमान अकरम राजा से इस हवाले से हमारी बात हुई है, क्योंकि इसका जो दूसरा सेक्शन है इस फैसले का वो बड़ा टेक्निकल है, जिसमें 4 जजेस ये कहते हैं कि जो बनाया गया था कानून सेक्शन 2D1 और 2D2 उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इसका मकसद ये है कि जो उसे आइन से मुनाफी करार दे दिया गया है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि 2019 के बाद से जितने लोगों के जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं, उनका जो ट्रायल है वो कलअदम हो जाएगा, उनको जो सज़ाएं हुई हैं वो कलअदम हो जाएंगी। क्योंकि इस पेटिशन में चैलेंज किया गया था उस कानून को जिस कानून के तहत ये सज़ाएं दी गई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे लगे हैं। तो जो सलमान अकरम राजा से हमारी इस हवाले से बात हुई आपको बता देते हैं ताकि आपको खुलकर सामने आ जाए कि असल में फैसला। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये 21D1 और 2 के हवाले से जो कलअदम 4 जो अल्ट्रा वायरस करार दिया गया है इसे, इसकी ज़रा वजाहत कर दें लोगों को, ये क्या है? आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 और 2D2 1967 में जब अयूब खान साहब की हुकूमत थी ये शिकें कानून में दाखिल की गई। हमने इन शिकों को चैलेंज किया था, इनके ख़िलाफ़ हम पिटिशन लेकर आए थे कि ये जो 1973 का आइन है उसके हवाले से ये शिकें कलअदम हैं, ये मुताबिकत नहीं रखती। 1973 का आइन ये कहता है कि सिविलियंस की जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, वो अदालतों के सामने चलेगा और ऐसी अदालतों के सामने चलेगा जो हाई कोर्ट के ताबे हैं और जो जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। यहाँ मामला ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स
एक कर्नल साहब या चंद मेजर साहिबान पर मुश्तमिल अदालतें हैं, एक बंद कमरे में उनकी कार्रवाई होती है, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे कर्नल साहब का या मेजर साहब का बैठना बज़ाते ख़ुद आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कदम है। तो हमारी ये इस्तदा कबूल की गई कि सिविलियंस के हवाले से ये दो शिकें जो हक़ देती थी मिलिट्री कोर्ट को ट्रायल करने का, उस हक़ को आइन के मुताबिक करार नहीं दिया गया, आइन से मुतसादम करार दिया गया है। और मेरी नज़र में तमाम ट्रायल्स जो आज तक हुई हैं इन दो शिकों के तहत वो अब कलअदम ठहरेंगी। सर इसका मतलब ये है कि सिर्फ 9 और 10 मई वाल तक ये फ़ैसला उन पे ही नहीं लागू होता, बल्कि बाकी मुल्ज़िमान जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं उन पर भी इसका इतलाक़ होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा। तो सर इसमें इमरान खान के दौर में जो 23 मुल्ज़िमान जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए और उनके फ़ैसले भी आए, वो भी कल ख़त्म हो जाएंगे? लेकिन देखना ये होगा कि 2015 में 21वीं आइनी तरमीम के ज़रिए 2 साल के लिए आइन में मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के हवाले से ताकत दी गई थी, वो मुकदमे तो बच जाएंगे। फिर इस 2 साल के अरसे में दोबारा एक वसअत पैदा की गई थी 2 साल मज़ीद, लिहाजा 2015 से लेकर 2019 तक ये इख्तियार आइन में था कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस के मुकदमे चला सकती हैं। अगर तो उस आइनी इख्तियार के तहत कोई फ़ैसला हुआ है, किसी मिलिट्री अदालत ने फ़ैसला किया है, तो वो तो कायम रहेगा। लेकिन अगर उस इख्तियार के ख़त्म हो जाने के बाद मिलिट्री कोर्ट ने फ़ैसला किया है तो वो फ़ैसला मेरी नज़र में कलअदम है। सर एक ये बात भी सामने आ रही थी कि इमरान खान को भी 9 मई के हवाले से उनका ट्रायल किया जाएगा, तो अगर फ़ौजी अदालतों में एक साबिक वज़ीर आज़म का नहीं ट्रायल हो सकता, अब आज के फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं है। किसी का भी ट्रायल, वज़ीर आज़म तो और बात है, किसी आम शहरी का भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में अब नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सर। आपने नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब की बात सुनी, और अब जो ये फ़ैसला आया है इससे बड़ा वाज़े हो गया कि PTI को बड़ा रिलीफ मिला है। जो मुकदमात हैं उनके वो जो है आम अदालतों में सुने जाएंगे, फ़ौजी अदालत में नहीं सुने जाएंगे। एक और आज सुप्रीम कोर्ट में PTI को बड़ा रिलीफ मिला है और वो इंतखाबात के हवाले से है। राइट नाउ इमरान खान के जो वकला से हमारी बात हुई है, इमरान खान सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो ये है कि इंतखाबात किसी सूरत भी होने चाहिए मुल्क में और साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान के वकील से जब आज मेरी बात हुई, जो गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो जल्द होने चाहिए। इसी हवाले से आज एक पेटिशन टेकअप हुई जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो उस केस की समाअत में थे। उसमें मामला तो बड़ा गंभीर था, जिसमें जो है सेंसस का मामला भी आ रहा था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी आ रहा था, फिर केयर टेकर सेटअप क्या सेंसस की मंजूरी दे सकती है या नहीं आ रहा था, कानून की इंटरप्रिटेशन का भी आ रहा था। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस मामले को बड़ा कट टू साइज़ कर दिया है। किस तरह से कट टू साइज़ किया है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि देखें, अगर इसकी आप इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो इसमें हम लार्जर बेंच बना देते हैं और वो ये तमाम मामला डिटेल से सुनेगा, लेकिन आप अर्ली इलेक्शन अगर चाहते हैं तो फिर इसको अर्ली इलेक्शन तक रखें। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में जो फेडरेशन है, वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और उनसे कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराना आइन में बुनियादी तौर पर लिखा हुआ है और आपने इस बात की कंप्लाइंस क्यों नहीं की? अब इलेक्शन कमीशन और वफाक ने इसका जवाब देना है। बहरहाल इसकी कानूनी इंटरप्रिटेशन यानी लंबे मामलात में नहीं जा रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसे छोटा ही इस वजह से किया कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि गलत तासुर फैलाया जा रहा है कि हम इलेक्शंस इनेकाद नहीं चाहते, हम तो इलेक्शंस करवाना चाहते हैं और ये जिसका जो दिल करता है वो उठकर बोल पड़ता है। उन्होंने मीडिया पे भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मीडिया पे ये वकला बैठे हुए सारा दिन कानूनी बातें करते रहते हैं। एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन इनसे दायर नहीं हुई थी। 16 अगस्त को ये एप्लीकेशन जो है दायर हुई थी और आप अभी तक का अरसा देख लें कि नवंबर आने वाला है और अभी तक जो है ये केस जो है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन उन्होंने कहा कि आपने दायर की थी। जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैंने दायर की थी, लेकिन अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगी भी नहीं थी। तो एक तरह से जस्टिस उमर अता बंदियाल पर भी पॉइंट कि उन्होंने फिंगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इतने अरसे से ये केस पेंडिंग क्यों है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट नोयत का केस है और ये फ़ौरन लग जाना चाहिए था। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में ये केस नहीं लगा। हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत है जिसके तहत मुख्तलिफ मुकदमात चीफ जस्टिस पर छोड़कर जस्टिस उमर अता बंदियाल गए और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला आज की समाअत में बड़े क्लियर थे, बड़े वाजे थे और जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे थे क्या सेंसस हर इंतखाबात से पहले होना है, क्या कानून में आइन में ये लिखा हुआ है?
और साथ फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन में इंतखाबात होने, तो ये क्यों नहीं कराए गए। चीफ जस्टिस ने भी इसमें कहा कि सदर पाकिस्तान यानी आरिफ अलवी साहब को ये इख्तियार हासिल था कि वो डेट दे सकते हैं। वो अपने स्टाफ से कहते कोई डेट दे दी जाती, लेकिन वो डेट क्यों नहीं सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई, और अगर आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी चीफ जस्टिस ने सदर मुमलिकत को भी थोड़ा इस समात में रगड़ा लगाया। वो आपको पता है कि एक पुरानी जो तहरीक इंसाफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान एक चपकलिश जो है वो पुरानी है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही वो उमर अयूब के हवाले से कही कि इनके जो दादा हैं उन्होंने तो आइन फाड़ के फेंक दिया था। वो जस्टिस उमर अयूब का पूछा था कि वो किधर हैं। जस्टिस उमर अयूब के हवाले से अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो छुपते फिर रहे हैं, मुकदमात बने हुए हैं। और साथ में ये भी कहा कि उमर अयूब साहब चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया कि आप पहले वाले जो आपके बुज़ुर्गों ने किया था उस पर माफ़ी मांगेंगे, तो पहले तो उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुए, और आज जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि एतजाज़ एहसन साहब ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को चार्जशीट किया है और कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के कहने पर फैसले कर रहे थे। क्या कहा है एतजाज़ एहसन साहब ने, आपको सुनवाते हैं। राजला सिर्फ एक निज़ाम के, इस निज़ाम के आल मुकीम अफसरान का नहीं, वो सारे निज़ाम का ही डाला। बैरिस्टर साहब, आपने कासिम सूरी साहब वाले केस के बारे में जो बात इंकशाफ किया है कि उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी इस साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने कासिम सूरी की रोलिंग और उनकी अदालत ने उसको ख़त्म किया, तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस साजिश का हिस्सा थे और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे, और जस्टिस बंदयाल ने जो जो फैसले किए जनरल बाजवा के कहने पर किए? अब तो यही लगता है, अब तो यही लगता है। पहले नहीं लगता। जिस वक्त उमर बंदयाल केस सुन रहे थे फौजी अदालतों का, सिवाय ये कि आखिरी महीना उन्होंने लगाया ही नहीं। वो ऑब्जर्वेशन जो देते थे उससे तो बड़ा इनकरेज होते थे, हम वो देते थे ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जो कहा कई मरतबा का कि फौजी अदालत ने किस सिविलियंस को, तो आपको पता नहीं चला जस्टिस बंदयाल के वक्त किस किस्म के बंदे हैं? नहीं। तो सर कार्रवाई अब जब पता चल गया है तो आपके ख्याल में जस्टिस बंदयाल के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जस्टिस बंदयाल के खिलाफ अब जो होगी सो हो गया होनी चाहिए। नहीं जो हो गया सो नहीं हो गया। मेरे बड़े ताल्लुकात हैं जस्टिस बंदयाल, मेरे वो साथ काम करते रहे। आई हैव ग्रेट sort of love and affection for him, but this thing जो गलत करता है मैं उसको नहीं। तो बंदयाल और बाजवा साहब तो दोनों को कटारे में खड़ा होना चाहिए। यार दोनों को होना चाहिए, कटारे में खड़ा होना चाहिए बाजवा साहब। क्या तुम मेरे फिर नफी लोग हैं? सर क्या आज सुप्रीम कोर्ट की आज के आर्मी चीफ चला रहे हैं? आज की सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रहे हैं? आज के आर्मी चीफ चला रहे हैं? आज की आर्मी चीफ बहुत खुश। आपने देखा है कि एतजाज़ एहसन साहब की ये बात कोई मामूली बात नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस क्या फैसले जनरल बाजवा के कहने पे कर रहे थे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जस्टिस उमर अता बंदयाल पता नहीं इस बात को रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट इस बात को रिस्पॉन्ड करती है या नहीं, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में होने वाले फ़ैसलों पर एतजाज़ एहसन साहब ने सवालात उठाए हैं। कासिम सूरी की जजमेंट के हवाले से और दीगर मामलात पर सवालात उठाए हैं, और जब उनसे पूछा गया कि क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल का एहतसाब होना चाहिए, क्या जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, तो एतजाज़ एहसन साहब कहते नज़र आए कि बिल्कुल उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। आज के दिन पूरा दिन में सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। एक तो इंतखाबात वाले मामले में बड़ा क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन आके अपनी पोजीशन सेट करेगा, विफाक अपनी पोजीशन बनाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा उस पर मोहर सब्त कर देगी ताकि इलेक्शन टाइमली हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं उनका फ़ौजी ट्रायल नहीं होगा, वो आम अदालतों में उनका ट्रायल होगा, और इमरान खान भी इस मुकदमे में फ़ौजी ट्रायल से बच जाएंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उमर अता बंदयाल के हवाले से है। क्या साबिक चीफ जस्टिस वाकई जनरल बाजवा के कहने पर फैसले करते थे, ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद खबरें होंगी तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह ने निगहबान।